हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। तो आज हम पी ब्लॉक में इनऑर्गेनिक को बढ़ाते हुए आपको लेकर के चल रहे हैं कार्बन के ऑक्सी अम्ल तक। कार्बन के ऑक्सी अम्ल, जो कि कार्बन 13वां वर्ग के बाद 14वां वर्ग आता है। ये वर्ग 14 है, तो 14 वर्ग में आप देखेंगे तो तत्व जो होता है CCG 3 पर बुक, और ये खाली होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि कार्बन के ऑक्सी अम्ल कैसे कैसे निकालते हैं और कैसे इसकी बेसिक से हाई लेवल तक पहुंचाने का प्रयास हम करेंगे। और ऑक्सी अम्ल रटने की चीज़ नहीं है, आप यकीन मानिए। इस वीडियो के बाद आपको कार्बन के ऑक्सी अम्ल को कहीं रटना नहीं पड़ेगा। कहीं आप किसी को समझा सकते हैं कि कैसे ऑक्सी अम्ल का खेल होता है। हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होते हैं। यदि आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कार्बन के ऑक्सी अम्ल कैसे निकालते हैं। तो कार्बन के ऑक्सी अम्ल होते हैं और सिलिकॉन के इसमें दो ही ऑक्सी अम्ल होते हैं। ऑक्सी अम्ल किसको कहते हैं? जिसमें H2O होता है, और जिसका कहेगा वो कार्बन होना चाहिए। तो H2O और कार्बन से जो अम्ल बनेंगे उसको बोलेंगे हम कार्बन के ऑक्सी अम्ल। तो कार्बन के ऑक्सी अम्ल सबसे पहला आप H2CO3 देखे होंगे। H2CO3, इसके बारे में आप जानते होंगे। इसका नाम क्या है? कार्बोनिक अम्ल नाम है। कार्बोनिक नाम क्यों पड़ा? कार्बोनिक अम्ल है, और कार्बोनिक अम्ल नाम क्यों पड़ा, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। कार्बोनिक अम्ल नाम क्यों पड़ा? तो कार्बोनिक, यहां देखिए ईक एसिड होता है। ईक एसिड। अब ईक क्यों पड़ा? तो इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1, कार्बन की निकालना है तो x मान लेंगे। ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण -2 होता है तो इसकी -2 ले लेंगे। और यहाँ पर जब ऑक्सीकरण निकालेंगे तो एक हाइड्रोजन 2 है तो 2 से गुना, प्लस कार्बन की संख्या 1 है तो 1x, प्लस यहाँ 3 ऑक्सीजन है तो 3 और -2 को गुना कर देंगे तो बराबर टोटल करेंगे 0। तो यहाँ से आएगा आपका 2 + x - 6 बराबर 0। तो x = ये माइनस में है, +6 - 2, ये कितना आएगा? 4। और कार्बन जो वर्ग 14 के मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या पिछले वीडियो में आपको बता दिए थे कि ये ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 4 होती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है 4। यहाँ पर 4 होता है, तो मैक्सिमम 4 होता है। तो जहां भी मैक्सिमम ऑक्सीकरण संख्या आएगा वहां पर इक जोड़ा जाता है। इक, इसीलिए इसका नाम पड़ा कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक एसिड, इंग्लिश में लिखेंगे इसको तो कार्बोनिक एसिड, इसीलिए यहां लिखा हुआ ईक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ऐसे नाम पड़ा इसका, कार्बोनिक एसिड। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर यह ईक आपको सफिक्स जोड़ना पड़ेगा और एसिड लगाना पड़ेगा, तो इसका नाम पड़ा कार्बोनिक एसिड। अब कार्बोनिक एसिड आप जान गए तो इसके बाद जितने भी एसिड बनेंगे इससे कार्बन का, जितने भी ऑक्सी अम्ल बनेंगे वो आपका खेल इस चार्ट से बनने वाला है। तो ईक एसिड को पकड़ लीजिए, इसको Z मान के चले हैं। सबसे पहले प्लस ऑक्सीजन को ऐड करना है। सबसे पहले प्लस ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो यहां से एक अम्ल मिलता है पर ईक एसिड। इसका भी नाम बताएंगे कि पर ईक एसिड क्यों पड़ा। सब ऑक्सीकरण स्टेट का खेल है, जितने ऑक्सीकरण स्टेट होंगे उसके अनुसार से आपका अम्ल बनते जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन जोड़ेंगे। तो देखिए CH2CO3 में ऑक्सीजन आप जोड़ दिए तो बना क्या है आपका? H2CO4 बना। जैसी H2CO4 बना तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए +1, इसका x और इसका -2, तो ये 1 × 2 हो गया, ये x हो गया, -4 × 2 = 8 डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो x बराबर कितना आ गया? यहाँ देखिए 8 में से 2 घट गया, -6, इधर आ गया +6। अब +6 ऑक्सीकरण संख्या आ गया। +6 ऑक्सीकरण संख्या पर आपको लगाना है पर ईक एसिड। तो H2CO4 का नाम क्या पड़ेगा? H2CO4 का नाम पड़ेगा आपका, लिखना है पर ईक। ईक मतलब किसका ईक? किस में ईक जोड़ेंगे? कार्बोनिक। तो कार्बोनिक
यहां पर आएगा कार्बोनिक, पर कार्बोनिक अम्ल, पर कार्बोनिक अम्ल। इंग्लिश नाम करेंगे तो थोड़ा और फील आएगा। पर कार्बोनिक, कार्बोनिक एसिड नाम पड़ेगा, पर कार्बोनिक एसिड नाम पड़ेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन संख्या पर आपको हमेशा इक एसिड लगाना है, इसलिए इसका नाम कार्बोनिक अम्ल पड़ा। और जैसी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन अब यहाँ पर आया 6, कार्बोनिक संख्या 6 आया, तो अब आपको पर इक एसिड का नाम जोड़ना है, पर इक एसिड लगाना है आपको। और इसके बाद देखिए, जब हम एक ऑक्सीजन को घटा देते हैं तो इस ओर आते हैं, जब ऑक्सीजन को एक इधर घटा देंगे तो आपका नाम आएगा अस एसिड वाला। तो सबसे पहले अभी हम कार्बोनिक एसिड को इसमें से H2O घटा देते हैं, H2O घटा देते हैं तो देखिए क्या आएगा, मेटाइक एसिड आएगा, मेटाइक एसिड आएगा। अब ये देखिए, जैसे ही H2O घटा रहे हैं, अब यहाँ देखिएगा H2CO3 था, अब इससे हम H2O घटा दिए, जैसे ही H2O घटा देते हैं तो H2O तो क्या बनता है, CO2। अब देखिए H2O इसमें से नहीं है, ये क्या कहलाएगा, कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का एनहाइड्राइड, कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल का, अम्ल का एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का मतलब होता है जिसमें, जिसमें H2O नहीं हो। तो पूछेगा कि H2CO3 का एनहाइड्राइड क्या होता है, तो CO2 होता है, एनहाइड्राइड CO2 होता है। तो कार्बोनिक अम्ल का ये एनहाइड्राइड हुआ, क्योंकि कार्बोनिक था, कार्बोनिक अम्ल से हम H2O घटाए हैं, इसलिए ये बनेगा कार्बोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड कौन हो गया, CO2 हो गया। इसके बाद देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, H2CO3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H2Z कर दिए हैं, तो 4 हो गया, और ये C2 हो गया, और ये O6 हो गया। तो इससे अब H2O बाहर निकालना है, H2O जब बाहर निकालेंगे तो इससे बनेगा H2, 2 को बचेगा, O एक बाहर निकल रहा है, C2 जितना है उतना ही रहेगा, O कितना हो जाएगा 5, तो H2C2O5 हो गया। H2C2O5 का नाम क्या हो जाएगा, इसके अनुसार से देखेंगे तो पायरोइक एसिड नाम पड़ेगा, पायरोइक एसिड, पायरोइक एसिड। तो हम नाम देंगे यहां पर पायरो कार्बोनिक, कार्बोनिक अम्ल नाम देंगे, कार्बोनिक अम्ल नाम देंगे, पायरो कार्बोनिक अम्ल नाम देंगे। यहां पर जब आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन निकालते कार्बन का तो 4 आता, 2 दूना 4। यहां पर देखिए, यहां पर ऑक्सीकरण निकालेंगे तो ये 2 और इसका 2x कार्बन का, और ये 5 दूना 10, तो बराबर 0। यहाँ x बराबर कितना आ गया, 5, यहाँ आ गया 5, सॉरी 5 नहीं, ये 8 आया, 8 में से 2 डिवाइड किए तो 4 आया, तो ये यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 4 पर पायरोकार्बोनिक एसिड, जब 2 से मल्टीप्लाई करके H2O सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब होगा। इसके बाद आपको देखा जाएगा कि इसमें अब O को घटा रहे हैं, O को घटाएंगे तो अस आएगा। अस देखिए कितना पर आता है, अब आपको देखिए यहां से H2CO3 मेन है, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। अब कार्बोनिक अम्ल में यदि एक ऑक्सीजन को हम बाहर निकाल देते हैं, एक ऑक्सीजन को बाहर निकालते तो H2CO2 बनता, H2CO2 बनता। जैसी H2CO2 बनेगा तो ऑक्सीजन एक कम करेंगे तो अस नाम पड़ता है। कार्बोनिक है तो कार्बोनस होगा, कार्बोनस होगा, कार्बोनस अम्ल होगा, कार्बोनस अम्ल होगा। अब इसमें कार्बोनस अम्ल जैसी आया तो इसमें भी हम ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते। एक ऑक्सीजन को निकालेंगे तो हाइपो का निर्माण होगा। जब H2CO2 में एक ऑक्सीजन और बाहर निकाल दीजिए तो आपका क्या बनेगा, H2CO बनेगा सिर्फ, और इसका नाम पड़ेगा हाइपो, 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 हाइपोकार्बोनिक कार्बोनस अम्ल नाम पड़ेगा,
हाइपोकार्बोनस अम्ल नाम पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा तो ऑक्सीकरण संख्या x2 और ये x है, ये +1 है और ये -2 है, तो 2x बराबर यहाँ पर 0 है, हाइपो हो गया। और यहाँ पर 2 दूना 4 में से 2, यहाँ x बराबर 2 है ऑक्सीकरण संख्या। तो इस तरह से ऑक्सीकरण संख्या को बदलने से नाम भी चेंज हो जाता है, कार्बोनस अम्ल, और फिर यहाँ पर कार्बोनस अम्ल। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे तो सारा चीज आपको निकल जाएगा। अब यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें? अस वाला में। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, H2CO2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? H4CO4 हो जाएगा। और इससे हम H2O बाहर निकाल देते हैं, H2O हम बाहर निकालेंगे, तो H2O जब बाहर निकालेंगे तो ये H2 हो गया, H2 हो गया, H2 हो गया। H2 के बाद C, और अब बचा कि 2Z H2O घटाना है, मतलब अस वाला में, ये कार्बोनस अम्ल वाला में 2 से मल्टीप्लाई करके, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको देखिए, H2CO2 था, 2 से मल्टीप्लाई किए, H4C2O4 हो गया, H2O को घटा दिए तो H2CO3 बना, पायरोकार्बोनस अम्ल बना, पायरोकार्बोनस अम्ल बना। अब इसकी देखा जाए तो सारा अम्ल कार्बनिक का, कार्बन का जितने भी ऑक्सी अम्ल होते हैं वो आपको कंप्लीट हो गया। और किसके थ्रू? इसके थ्रू। यदि आप एक चीज याद कर लेते हैं कि ईक एसिड है, इसके बाद प्लस करना है, माइनस करना है, माइनस से 2 बनाना है, ईक से भी 2 बनना है, इससे आगे पीछे नहीं होना है। तो इतने एसिड से आप अपना आराम से खेल सकते हैं, आपको फार्मूला याद हो जाएगा, ऑक्सीकरण स्टेट से कितनी कार्बन के अम्ल बना, वो सारा चीज निकल जाता है एक साथ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।